हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन और इसके बाद हम एडजेक्टिव शुरू करेंगे। नाउन को मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु, स्थान या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी जगह के बारे में जो भी हम नाम देते हैं उसको संज्ञा कहते हैं, और उसके डिफरेंट टाइप्स को जाना था। उसके बाद प्रोनाउन की जो नाउन के प्लेस पे हम यूज़ करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट एडजेक्टिव। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वे शब्द होते हैं जो परिभाषित करते हैं किसी नाउन को या प्रोनाउन को। तो इसका मतलब है कि एडजेक्टिव को जानने से पहले ज़रूरी होगा कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानें। नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। प्रोनाउन, ए वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। सबसे पहले नाउन क्या है, नाउन की परिभाषा। फिर उसके बाद प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं, और एडजेक्टिव वो सभी वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि राम इज़ ए गुड बॉय। तो गुड यहाँ पर क्वालिटी है राम की। तो इसमें लिखा है एडजेक्टिव्स कम्स बिफोर ए नाउन एंड आफ्टर अबव। अब ये इसकी लोकेशन, जो इसकी पोजीशनिंग होगी वो किस तरीके से होगी। जो एडजेक्टिव वर्ड है कम्स बिफोर ए नाउन, नाउन के पहले आता है और वर्ब के बाद में आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके टाइप्स के। जो टाइप्स होते हैं प्रोनाउन एडजेक्टिव के, वो 8 डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे हम इसमें। जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और पजेसिव एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। क्वालिटी मतलब किसी चीज़ की जब हम विशेषता बताते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव्स दैट शो द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी विशेषता बताती हैं। जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सेकंड, अभी इसमें है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज यूज इन 2 वे। इसको 2 तरीके से प्रयोग में लिया जाता है। पहला है एट्रीब्यूटिव यूज किया इसका। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन के पहले प्रयोग में लिया जाता है। इट इज said टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। जैसे कि सोलोमन वाज अ वाइज किंग, जो सोलोमन था एक बुद्धिमान राजा था। तो ये किंग से पहले यूज़ किया गया, तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट बताना उस चीज़ की। अब दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज़। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर अ वर्ब, इट इज सेड टू बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली। जैसे कि वेदर इज़ प्लीजेंट, मौसम बहुत सुहावना है, मौसम सुहावना है। अब है सेकंड, प्रॉपर एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जिनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। जैसे कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, क्योंकि प्रॉपर नेम है और उसी को एक एडजेक्टिव बना दिया। ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट और ब्रिटिश हैं ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब है तीसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा। वो एडजेक्टिव जो किसी चीज़ की क्वांटिटी दिखाते हैं, जैसे कि सम मिल्क, इनफ ऑयल, सफिशिएंट शुगर, ये जो किसी की क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं। फिर है फोर्थ टाइप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जो उनकी संख्या बताते हैं। और ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक जो डेफिनेट और इनडेफिनेट, निश्चित और अनिश्चित। तो सबसे पहले डेफिनेट के बारे में जानते हैं। जो डेफिनेट है वो डिनोट करते हैं एग्जैक्ट नंबर को, जैसे कि 3, 4, 5 इस तरीके से। और इनडेफिनेट ये मतलब एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, जैसे कि फ्यू, सेवरल, इस तरीके से। अब इसके बारे में और चीज़ और जानते हैं कि जो कार्डिनल एडजेक्टिव्स होती हैं, जैसे कि डेफिनेट नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। जैसे ही हैज़ 5 पेन्स, तो यहाँ पे 5 एक कार्डिनल एडजेक्टिव है। अब है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। अब जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं ये
इस तरीके से यूज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से। ठीक है, ये आप देख चुके हैं कि इंडेफिनिट डज नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। जो इंडेफिनिट है जिसका मतलब अनिश्चित है, वो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बताती है। फ्यू, सेवरल, इस तरीके से इसके इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। अब है फिफ्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो डेमोन्स्ट्रेट करती है, किसी चीज़ को दिखाती है। एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन टू नोन एज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। किसी व्यक्ति या स्थान या किसी भी जगह के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए जब कुछ इंडिकेट करके उसके बारे में उसकी क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि दिस बॉय या दैट ग्रुप या दीज पीपल, इस तरीके से जो एक इशारा करके बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देकर। अब है इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, बेसिकली आप रूल्स को समझिए, जो इसके एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशंस हैं, उसका ज़रूरी नहीं कि जो इसमें लिखा है वही सेम रहेगा, आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, हर चीज़ का जो सेंस है उसके जब आपको मीनिंग निकालेंगे तब क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि किसी चीज़ का एक डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाना, जैसे कि ईच कैंडिडेट इज़ ऑनेस्ट, प्रत्येक उम्मीदवार ईमानदार है। अब इसमें लिखा है कि इफ़ ईच, एवरी, ईदर और नीदर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नाउन, इट इज़ नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एंड इफ ईच, एवरी, ईदर और नीदर इज फॉलोड बाय सम अदर वर्ड, इट इज़ नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए इन दोनों चीज़ों में कि यदि अगर ईच, एवरी, ईदर, नीदर के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यदि इनके बाद में अगला वर्ड और कुछ अदर वर्ड होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल, ईच बॉय टुक द टेस्ट, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच ऑफ द बॉयज टुक द टेस्ट, पहले बॉय था ईच के बाद में, अब नीचे ईच के बाद में ऑफ द बॉयज़ है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। 7 है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जो पूछताछ करते हैं, जैसे व्हाट, विच, हुज, इस तरीके से। जैसे विच रूम इज़ हेयर, हुज बुक इज़ दिस, ये इस तरीके से एग्जांपल है इसके। इसमें विशेष है कि इफ़ व्हाट, विच, हुज इज़ फॉलोड बाय ए नाउन, दीज वर्ड्स आर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एंड इफ इट इज़ फॉलोड बाय ए वर्ब, इट इज़ नॉन एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स नीचे हैं आपके सामने। 8 है पजेसिव एडजेक्टिव, जो किसी तरीके का पजेशन दिखाते हैं, वो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे माई बुक, अवर क्लास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो कंपैरिजन है एडजेक्टिव्स के, उनको शुरुआत करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि ये इंग्लिश वीडियोस हम लगातार रखें। और अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, मेल वगैरह भी कर सकते हैं अगर स्पेशली आप और कुछ एक्सप्लेन चाहते हैं तो। ओके, थैंक यू।